भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चल रही श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण और उनकी 16,108 रानियां, तो हम आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं लाने का कि किस प्रकार भगवान की ये 16,108 शादियां हुई। और सबसे पहले हमने लक्ष्मी जी के अवतार रुक्मणी जी का लिया वृत्तांत पूरा, किस प्रकार क्या परिस्थितियां बनी, किस प्रकार विवाह हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद हमने भगवान की दूसरी पटरानी जामवंती जी का विवाह के संबंधित वृत्तांत लाने का प्रयत्न किया। पिछले कैप्सूल में आपने जाना कि किस प्रकार भगवान के ऊपर झूठा कलंक सत्यजीत ने लगाया, समंतका मणि चोरी करने का और सत्यजीत के भाई परसेन को मारने का। उसने ये कलंक लगाया कि भगवान ने शायद इस मणि को चोरी किया है और भगवान उस कलंक को, और ये कलंक उनको भादों के चौथ के चांद देखने की वजह से लगा था, ऐसा उन्होंने पता लगाया। और इस कलंक को धोने के लिए वो कुछ लोगों को साथ लेकर चल पड़े, जहां जंगल में उनको ये पता चला कि जिस शेर ने परसेन और उसके घोड़े को मारा, उस शेर को भी एक रीछ ने मार दिया और उस रीछ की गुफा तक पहुंच गए। उनके जो 7 लोग गए थे वो भी बाहर खड़े थे, भगवान भी बाहर खड़े थे। देखते हैं आगे क्या हुआ। पहले भगवान की स्तुति। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीताम्बरा दरुण बिम फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जानी। तो भगवान कृष्ण बाहर खड़े हैं गुफा के, उनके साथ जो लोग गए हैं वो भी बाहर खड़े हुए हैं। भगवान ने सोचा, भगवान को तो पहले ही पता था अंदर कौन है, क्या होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही उन लोगों को बाहर खड़ा कर दिया, उनको अपने साथ अंदर नहीं जाने दिया और उनको बाहर खड़ा करके खुद उस अंधेरी त्रिशराज की गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि इस मणि को खिलौना बनाकर खेला जा रहा है। तब भगवान ने जामवंती से वो मणि लेनी चाहिए। उसी समय जामवंती ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बलशाली त्रिशराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। बड़े क्रोधित थे, उन्हें पता नहीं चला कि श्री कृष्ण भगवान है, और उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया और मल्ल युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत आपस में बिल्कुल गुत्थम गुत्था जैसे होते हैं, हाथापाई शुरू हो गई, घमासान युद्ध होने लगा। पहले तो उन्होंने अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार किया, फिर शिलाओं का, उसके बाद वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में बाहु युद्ध हुआ। तो जो बाहु युद्ध हुआ वो बाद में हुआ, जो कि बहुत ही घमासान था। जब अस्त्र शस्त्र और बाकी सब तरीके फेल हो गए, जामवंत जी उनसे नहीं जीत पाए, तब उन्होंने बाहु युद्ध किया, मल्ल युद्ध जिसको कहते हैं। वो बहुत दिन तक चला। ऐसा माना जाता है कि कई दिन तक वो युद्ध चलता रहा और वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में, ऐसा माना जाता है कि 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भगवान ने जामवंत को इतना मारा कि मार मार के उनकी नस नस जैसे ढीली हो जाती है, ऐसे कर दी। अब इससे हैरान होकर त्रिशराज जामवंत जी सोचने लगे कि मुझ पर प्रहार करने वाले, मुझको हराने वाले ये कौन है, क्योंकि जामवंत जी तो त्रेता युग के थे और त्रेता युग में जो लोग होते थे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे द्वापर युग की तुलना में। तो वो बहुत हैरान कि ये कौन व्यक्ति है जिसने मुझे त्रस्त कर दिया है, जिसने मुझे हरा दिया है, जिसने मुझ पर इतनी चोट पहुंचाई है। और उन्होंने जब गौर किया, ध्यान से देखा, ध्यान लगाया, तो वो समझ गए ये और कोई नहीं, उनके प्रभु श्री राम है। हमें याद करना चाहिए कि त्रेता युग में जामवंत जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हुए हैं और वो बोले, प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं, आप ही मेरे भगवान राम हैं। मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में हल्का सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ शुद्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। ये वो उस समय की घटना बता रहे हैं जब भगवान राम को
माता सीता के पास जाने के लिए, रावण पर आक्रमण करने के लिए वानर सेना साथ लेकर समुद्र पार करना था। तो जामवंत जी उस वृत्तांत को याद कर रहे हैं, त्रेता युग का। तब वो बोले, आपने उस सेतु को बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। आप जरूर मेरे वो श्री राम प्रभु हैं और अब आप श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पर आए हैं। और फिर जामवंत जी कहते हैं, प्रभु सारी बात ठीक है, पर एक बात तो बताइए, आप मणि तो बिना युद्ध किए भी ले सकते थे, तो आप मुझे पहले ही बता देते कि आप श्री राम हैं। भला मैं आपको मना करने वाला कौन होता, ये तो आप वैसे ही ले सकते थे। तो ये बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जामवंत तुम्हें याद होगा कि जब मेरा, यानी वो राम का बारे में कह रहे हैं, और रावण का युद्ध हो रहा था, कितना भयंकर युद्ध था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम उस समय सोच रहे थे कि ये भी कोई युद्ध है, अगर राम की जगह मैं होता तो मैं रावण को बताता। बस तुम्हारी इसी बात को पूरा करने के लिए आज मैंने तुमसे युद्ध किया। तुम्हारे मन में वो इच्छा रह गई थी, वो इच्छा मैंने आज तुम्हारी पूरी करी। और जब जामवंत जी ने ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मुझ पर एक कृपा करो, मेरी एक बेटी है जामवंती, आप इसके साथ विवाह करिए। ऐसा कहकर जामवंत जी ने बड़े आनंद से अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक तो परीक्षा करी और उनको चिंता होने लगी कि भगवान अंदर गए, लौटे ही नहीं। अंदर वो जा सकते नहीं थे क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं थी, उनको वहां रुकने के लिए कह गए थे। और जब उन्होंने देखा कि अब तक तो गुफा से नहीं निकले, तो वो बहुत दुखी होकर द्वारिका को लौट आए। और वहां जाकर उन्होंने सबको बता दिया, माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी, अन्य संबंधियों, कुटुंबियों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले। तब उन्हें बहुत दुख हुआ। सभी द्वारकावासी बहुत दुखित होकर सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और नववधु जामवंती के साथ श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए और सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ और गले में मणि देखकर बहुत खुश हुए। ऐसे लगा जैसे कोई मर कर लौट आया हो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का विवाह जामवंती से हुआ, जो उनकी दूसरी पटरानी हुई। तो अगले कैप्सूल में आपके लिए भगवान की बाकी पटरानियों के बारे में भी क्या वृत्तांत है, क्या घटना है, क्या रहस्य है, लेकर आएंगे। तो आइए भगवान की स्तुति करते हैं और फिर इस कैप्सूल को विराम देते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पिताम्बरा दरुण बिम फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम ना जानी। सादर प्रणाम।